नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर एक ही जमीन एक है और उसको दो आदमी तीन आदमी से बेच दिया गया है। एक ही जमीन तीन आदमी को रजिस्ट्री कर दिया गया है और वो तीनों को पता नहीं कि ये जमीन जो है तीन आदमी से बेच दिया गया है। अब जो बिहार में जो सर्वे हो रहा है, अब तीनों आदमी अपना अपना केवाला लेकर के वो लोग पहुंचेंगे अपनी जमीन को सर्वे कराने के लिए। तो जमीन किसके नाम से सर्वे होगा? जमीन जो है आखिर एक ही जमीन है और खरीदार तीन है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। आजकल आप देख रहे होंगे कि शहरों में गांवों में लोगों का ईमान जो है, शहर गांव कहीं भी जो लोग का ईमान जो है वो बिल्कुल खराब हो गया है। लोग पैसे के चक्कर में एक जमीन को तीन तीन आदमी चार चार आदमी से रजिस्ट्री कर दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप चले जाइए उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र में, तो आप अगर जमीन खरीद रहे हो तो बिल्कुल ही फंस जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि जमीन किससे रजिस्टर कर दिया गया है। आ जाओगे बनाने के लिए तो वहां दूसरा आकर तो मैं खरीदा हूं उसको, आपकी पूंजी भी फंस जाएगी। आज जो आपसे जमीन बेचा है वो बोलेगा कैसे बात है, यहाँ नहीं तुम वहां ले लेना, यहाँ नहीं वहां। भैया जो लोकेशन आपको पसंद था उस लोकेशन पे तो आपको मतलब पैसा दिए हो, अब आपको बतलाएगा कि यहाँ ना वहां ले लो, वहां ना वहां ले लो। तो मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं आपको सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि अगर ये तीन आदमी खरीद लिए हैं तो इस सर्वे में क्या होगा। तो आपको इसी प्रकार का अगर नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं, सर्वे से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, कोई सरकारी अपडेट हो उसको जानना चाहते हैं, तो रितेश नॉलेजेबल चैनल पर बने रहे। मैं आपको सर्वे से रिलेटेड एक एक समस्या का समाधान बताऊंगा, जो भी नया अपडेट आएगा वो बताऊंगा, सरकारी कुछ भी नया न्यूज आता है अपडेट आता है बताऊंगा। तो ये तीन आदमी का केवाला है तो सर्वे किससे होगा, किसके नाम पे होगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर तीन आदमी का जो केवाला है उसमें जो पहला पहला रजिस्ट्री जिसके नाम से हुआ होगा, पहला आदमी खरीदार जो होगा, इस सर्वे उसी के नाम से होगा। तो फिर दूसरे आदमी का क्या होगा? तो दूसरे और तीसरे आदमी का दूसरा आदमी के नाम से भी सर्वे नहीं होगा और तीसरे आदमी के नाम से भी सर्वे नहीं होगा। फिर ये लोग क्या करेंगे? भाई साहब, इनके संग फ्रॉड हुआ है, 420 के केस में ये लोग केस कर सकता है और जो उनसे ऐसा फ्रॉड किया है उसको जेल हो सकता है। लेकिन ये तो अदालत का मामला है, कोर्ट का मामला है। 420 के केस में जो बेचा है वो जेल जा सकता है। लेकिन अगर एक कंडीशन मैं और रखना चाहता हूं इसमें, कि अगर पहला आदमी जो है रजिस्ट्री तो करा लिया है लेकिन वो दाखिल खारिज नहीं कराया है, उसके नाम से जमाबंदी नहीं है, लेकिन दूसरा आदमी जो है तुरंत रजिस्ट्री कराया और जाकर के दाखिल खारिज करा लिया, अपने नाम से जमाबंदी करा लिया। अब पहला आदमी रजिस्ट्री करा कर सो गया, अच्छा जमाबंदी हो जाएगा। तो ऐसी अगर कंडीशन है कि पहले आदमी के नाम से केवल रजिस्ट्री कराया है, केवाला है, सेल डीड है, तो और उसके नाम से जमाबंदी नहीं है, और दूसरा आदमी जो है अगर रजिस्ट्री भी करा लिया और उसका दाखिल खारिज भी करा लिया, लगान रसीद भी करा लिया, तो इस कंडीशन में सर्वे किसके नाम से होगा?
अगर ऐसी समस्या है तो इस कंडीशन में जो सर्वे होगा वो भी पहले आदमी के ही नाम से होगा। दूसरे आदमी भले ही अपना जमाबंदी करा लिए हैं, अपने नाम से लगान रसीद कटा लिए हैं, फिर भी उनके नाम से सर्वे नहीं होगा। मैंने आपका एक वीडियो के माध्यम से पहले भी बता चुका हूं कि बहुत लोग कहता है मैंने तो अपना जो है नाम से जमाबंदी करा लिया, लगान रसीद करा लिया, अब क्या होगा। लेकिन नहीं, केवल जमाबंदी हो जाने से और लगान रसीद कट जाने से आपको जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। मालिकाना हक लेने के लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी हमारे पास कैसे, ये जमीन हमारे पास कैसे आई। तो मैं आपको बता दूं कि जो बैनामा होता है, सेल डीड होता है, रजिस्ट्री होती है, तीनों चीज एक ही है। इसमें प्राथमिकता उसी की होगी जो पहले रजिस्ट्री कराया है। आप कोर्ट भी जाएंगे ना, कहीं भी जाइएगा, चाहे सर्वे डिपार्टमेंट, सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट जो है, या कोर्ट भी जाइए, जो पहले रजिस्ट्री कराया है वरीयता उसी को मिलेगी। जो पहले आया है, जिसे पहले रजिस्ट्री करा लिया है। मैं आपको बता दूं, अगर एक ही दिन में दो दो रजिस्ट्री हो जाए, दो आदमी रजिस्ट्री करा ले, एक 10 बजे करा लिया, एक 11 बजे करा लिया, या 12 बजे करा लिया, 1 बजे करा लिया, अगर किसी एक ही आदमी दो आदमी के साथ फ्रॉड कर रहा है तो भी जो पहले 10 बजे कराया है मान्यता उसी की होगी, एक ही डेट में सेम क्यों ना हो। तो रजिस्ट्री में पहला और वसीयत में जो विल होता है, विल वसीयत में आखिरी, रजिस्ट्री में पहला और वसीयत में आखिरी वसीयत की मान्यता होती है। मैं पहले बता दूं, पहले वसीयत कोई कर दे उसको कोई वैल्यू नहीं है। आखिरी वसीयत जो किया है वही मान्य होगा, लेकिन उसके मरने के बाद होगा। जीवित में वसीयत की कोई वैल्यू नहीं होती है, मरने के बाद वसीयत की वैल्यू काफी तगड़ा डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि रजिस्ट्री पहला और वसीयत लास्ट, ये आप लोग ध्यान रखना। अगर एक कंडीशन में आपको और रखना चाहता हूं कि अगर पहले आदमी के नाम से जो है सेल डीड है, दूसरे आदमी के नाम से भी सेल डीड है, लेकिन इन्होंने अपना जमाबंदी भी करा दिया, लगान रसीद भी कटा लिया, तो इनका तो सर्वे होगा नहीं। लेकिन अगर तीसरा आदमी जो है उसके पास रजिस्ट्री के कागज तो हैं, केवाला के कागज तो हैं, सेल डीड तो है, लेकिन उसके पास जमीन पर कब्जा है, जमीन उसी के कब्जे में है, पहले आदमी के कब्जे में नहीं है, दूसरे आदमी के कब्जे में नहीं है, लेकिन तीसरा आदमी इस रजिस्ट्री भी कराया है, जमीन पर कब्जा भी है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में सर्वे किसके नाम से होगा? इस कंडीशन में सर्वे जो है फिर भी पहले आदमी के नाम से हो जाएगा। कंडीशन ये भी रहेगा, फिर भी सर्वे पहले नाम से हो जाए, पहले आदमी के नाम से सर्वे हो जाएगा, कागजात तो उसके नाम से बन जाएगा, खाता उसके नाम से खुल जाएगा, लेकिन जो दखल कब्जा है उस वाले कॉलम में तीसरे आदमी का नाम रहेगा। दखल कब्जा वाले कॉलम में तीसरे आदमी का नाम रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जमीन और जोड़ का नहीं तो किसी और का, अगर आप में दम है तो दोनों चीजें रहेंगी आपके पास, नहीं तो किसी और की हो जाएंगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस कंडीशन में जो है आपका जो सर्विस सेटलमेंट डिपार्टमेंट है
उसका काम ये नहीं है कि जमीन पर आपका कब्जा दिलाना। सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट का काम है कि कागज किसके नाम से है उसके नाम से सर्वे कर देना। दखल कब्जा दिलाना कोर्ट का अधिकार है। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट के पास पुलिस प्रशासन का बल होता है, सब कुछ होता है, वो आपको दखल कब्जा दिला सकती है। सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट का काम नहीं है। सर्वे तो हो जाएगा, सर्वे आपके नाम से ही हो जाएगा, लेकिन दखल कब्जा वाले कॉलम में उसका रहेगा दखल कब्जा। अब आप जो है कोर्ट की मदद लीजिए और अपनी जमीन को खाली कराइए। सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट आपको जमीन खाली नहीं कराएगा। सर्वे होते समय आप उस आदमी से मार कर लिए, अपना माथा फोड़ लिए, उसका माथा फोड़ दिए, सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी जाएंगे, जो भी कर्मचारी जाएंगे, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो केवल काम है सर्वे करना। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 कंडीशन बताया। ये तीनों कंडीशन बिहार में बहुत लोग फेस कर रहा है। तो मैं इसी प्रकार का कंडीशन बताता हूँ, जो भी पेचीदे चीजें बताता हूँ। और मैं ऐसे नहीं बताता हूँ कि मतलब कि वीडियो देख के बता दिया। मैं इस क्षेत्र में खुद एक अमीन हूँ, प्राइवेट सेक्टर में अमीन का काम भी करता हूँ। इस क्षेत्र का मैं गहरा नॉलेज रखता हूँ। तो मतलब ऐसे नहीं कि कहीं से यूट्यूब से वीडियो देखा जी बना दिया जी, नहीं, ये मेरा जो है पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा चीज मैं देखता हूँ, समाज में चीजें आ रही हैं, तब मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार।